हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल साइंस पंकज। जैसे कि आपको पता है कि जो चैनल है साइंस पंकज वो डेडिकेटेड है टूवर्ड्स टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो उसी श्रृंखला में अब हम, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी केवीएस का जो है, केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम्स जो है टीयर 1 में कहूँ बहुत ही पास आ चुका है। 2026 में होने वाला है ये आपका 10 और 11 जनवरी को। एग्ज़ाम बहुत पास है, सीरियसनेस होनी भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और स्कोर लेना है, सिलेक्शन लेना है। तो ये जो है टीयर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे लगभग 10% मतलब एक हर सीट के लिए 10 बंदे चुने जाएंगे। कहने का मतलब है कि पूरी भीड़ का एक 10वां हिस्सा ले लिया जाएगा जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएगा। तो मतलब हर पोस्ट के 10 गुना लोग बुलाए जाने हैं। तो एक तरीके से एलिमिनेटर राउंड है, इसलिए इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रखी गई है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर ये निकलेगा तो ही आप टीयर 2 और इंटरव्यू में जा पाएंगे। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम को बिल्कुल हल्के में ना ले, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट बहुत भारी होता है जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सीरीज़ जो शुरू की थी वो है आपकी कंप्यूटर लिटरेसी। हम कंप्यूटर लिटरेसी को टारगेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ केवीएस एनवीएस एग्जाम। कंप्यूटर लिटरेसी को टारगेट करने के रीजंस मैंने आपको पहले ही बताए थे। देखिए टीजीटी के एग्जाम में बहुत क्लियरली कि 20 सवाल तो उसकी आनी है। अब टीजीटी पीजीटी में एग्जाम अलग नहीं रख रहे हैं, टीयर 1 का पैटर्न टीचिंग एग्जाम का पूरा सेम है, जैसा कि हमने पहले पुरानी वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो 20 सवाल आपके कंप्यूटर लिटरेसी की सीधी बात है आ रहे हैं। तो 20 सवाल, हर एक सवाल 1 नंबर का है, बल्कि इन्होंने जो नेगेटिव मार्किंग रखी है 1/3 रखी है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो एक एक सवाल बहुत कीमती हो जाता है। तो आपको इसमें बहुत आराम से मार्क्स मिलेंगे, है ना। ये मार्क्स बहुत आराम से आपको जो मिलने वाले हैं उसके हिसाब से देखिए तो कंप्यूटर लिटरेसी बहुत आसान है, जिसे आप तैयार कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो 300 नंबर में से अगर आप सीधे सीधे 60 नंबर टारगेट कर रहे हैं बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक छोटे नंबर को टारगेट नहीं कर रहे हैं। 60 नंबर मतलब 20 सवाल इंटू हर सवाल 3 नंबर का, 1/3 मार्किंग, तो सीधे सीधे आप 60 नंबर यहाँ से ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी। एक छोटा नंबर नहीं है ये, आउट ऑफ 300 ये मान के चलिए। तो कंप्यूटर लिटरेसी पे बहुत ध्यान से करना है। तो अगर 20 सवाल आ रहे हैं तो दोस्तों ये मान के चलिए आपको 15-16 शॉर्ट, 20 के 20 करिए, शॉर्ट देखिए 15 आराम से किए जा सकते हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। तो बेसिक नॉलेज के लिए वी हैव कम अप विद द सीरीज़, और इस सीरीज़ में अब आज हमारा 5वां वीडियो है दोस्तों। तो 4 वीडियोज़ अभी तक आ चुके हैं, और ये 4 वीडियोज़ देखिए बहुत ध्यान से हमने कहाँ से क्यूरेट करी हैं आपको बता दूँ। तो ये जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं ये EMRS जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस हैं, जो अलग अलग पेपर में पूछे गए। वह तो पीजीटी टीजीटी का अलग हुआ ना पेपर, है ना। जेल वार्डन का अलग हुआ, तो वार्डन के हम करा चुके हैं, जेएसए के हम करा चुके हैं, पीजीटी करा चुके हैं। आज जो पेपर है वो टीजीटी का है। EMRS के टीजीटी में जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नॉलेज ऑफ आईसीटी के नाम पे जो कंप्यूटर लिटरेसी पूछी गई है, उसी के हम यहाँ सवाल करने वाले हैं। इससे पहले जो सबसे पहली वीडियो आई थी उसमें हमने केवीएस के 2019 के PYQs किए थे दोस्तों। तो ये श्रृंखला चलती रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते रहेंगे। आपके लिए आसान है, लेजर टाइम में 10 मिनट का वीडियो है, क्विकली देखिए, अपना नॉलेज कॉन्सेप्ट्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। मैथ्स रीजनिंग करते करते देखिए बोर हो जाते हैं, है ना। पूरा पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं। 6 सेक्शंस आने वाले हैं ना। जनरल रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, आपकी कंप्यूटर लिटरेसी है, जनरल नॉलेज है, ठीक है। और जनरल नॉलेज का वेटेज देखिए 60 नंबर है। तो उससे मैं जनरल नॉलेज को पढ़ने बैठूंगा बहुत टाइम वेस्ट होगा मेरा। सबसे बढ़िया मैं बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी करूँ, शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो आप चुनेंगे वो आएगी। तो इस तरीके से आपका जो ये पूरा पेपर है टीयर 1 दोस्तों 300 नंबर का बन जाता है। तो ये बहुत बड़ा एलिमिनेटर है, और इसके मार्क्स भी देखिए जुड़ने नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर का है सिर्फ, है ना। तो इसलिए ध्यान देंगे इस पर और बहुत स्ट्रांगली करेंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साइंस पंकज को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अपडेट्स के लिए और ऐसी ही प्लेलिस्ट के लिए। तो डू वॉच आर प्लेलिस्ट, ठीक है। और सर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी हम डाल देंगे, तो डू वॉच दैट। फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। इस वाले पेपर में 15 क्वेश्चन थे, EMRS ने 15 क्वेश्चन पूछे हैं, पर KV 20 पूछने वाला है। तो क्विकली इन 15 सवालों को दोस्तों कर लेते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल आपको लगेंगे कई जगहों पर, और अगर पुरानी वीडियो देखें तो आप में से कई दोस्त आराम से कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा, इनमें से ना फाइल एक्सटेंशन दी हुई है, चारों ये फाइल एक्सटेंशन है दोस्तों। तो इनमें से पूछा कि इनमें से ना वीडियो स्टोरेज फाइल की कौन सी एक्सटेंशन नहीं है। तो देखिए PDF हम रोज एक दूसरे को फेंकते रहते हैं। चैनल पे भी हमारा जो साइंस पंकज चैनल है टेलीग्राम पे, उस पर हम PDF डालते हैं। तो PDF जब हम डालते हैं तो एक डॉक्यूमेंट डालते हैं, हम कोई वीडियो तो डालते नहीं है। तो PDF इज़ ज़्यादा करेक्ट आंसर कि इनमें से ये तीनों फॉर्मेट्स जो है ना दोस्तों, इन तीनों में जो है
वीडियो कंटेंट जाता है। AVI का मतलब वो तो होता है ऑडियो विजुअल इन्फॉर्मेशन। MP4 आपको पता ही है। और FLV जो है ये फ्लैश वीडियोस होती हैं। FLV मतलब शॉर्ट होता है फ्लैश वीडियोस। सो छोटी वीडियोस जिन्हें हम कहते हैं दैट आर कॉल्ड फ्लैश वीडियोस। तो ये उसके लिए यूज़ होता है एक्सटेंशन। तो ये सारे एक्सटेंशन जो है इनमें से PDF जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है वीडियो फाइल्स के लिए, बाकी वीडियो फाइल्स है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड। नॉट पे बहुत क्वेश्चन ध्यान दिया देखिए। तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा वैलिड वेब एड्रेस नहीं है। तो देखिए वैलिड वेब एड्रेस पहचानने के लिए स्पेशल कैरेक्टर, अगर स्पेशल कैरेक्टर फालतू में किसी में दिया हो ना तो इसका मतलब वो वैलिड वेब एड्रेस है ही नहीं। इस तरीके के कैरेक्टर कभी भी वेब एड्रेस में यूज़ नहीं होते। दीज ऑल आर वेब एड्रेस करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी सीरीज में। विच प्रोटोकॉल इज़ कॉमनली यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट। ये पहले भी पुरानी वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी तो ये क्वेश्चन वहाँ भी डिस्कस हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो FTP है आपका। FTP मतलब जैसे हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो FTP होगा ना उपयोग किया जाता है मेनली। और जो HTTP है वो आपको पता है कि ये जो है ये वेब आधारित फाइल ट्रांसफ़र का तरीका है ना। तो यहाँ इन्होंने बोले जो प्रोटोकॉल है कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफ़र ऑफ फाइल ओवर इंटरनेट पूछ रहा है ना। तो ओवर इंटरनेट अगर आ जाता है तो FTP जाएगा। HTTPS जो है दोस्तों ये किसके लिए होता है आपका, ये ओवर वेब होता है। और जबकि जो SMTP जो है वो ईमेल भेजने के लिए यूज़ होता है। ये वाला जो आपका SMTP जो है दोस्तों सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना। सबकी फुल फॉर्म है अपनी। FTP की है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP की है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो हमने पुरानी वीडियो में किया था, SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना। तो इस तरीके से, और जो WWW वो तो पता ही आपको वर्ल्ड वाइड वेब है, तो उसको आपके इसका ऑप्शन का करेक्ट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा FTP इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा देखिए, ChatGPT आजकल सभी यूज़ कर रहे हैं, तो करेक्ट पूछा इनमें से कौन सा। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फ्री वर्जन और पेड वर्जन दोनों अवेलेबल है, ऐसा नहीं है फ्री टू यूज़ है, कम्प्लीटली फ्रीली यूज़ करेंगे आप इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MICR uses special ink to print characters, enabling machines to read the process information quickly. This technology is widely used in banking sector. देखिए MICR कोड ना आपने बहुत देखा होगा, आपकी बैंक पासबुक पर होता है, आपकी चेकबुक पर भी होता है। MICR कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें M की फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक। सो MICR की जो फुल फॉर्म होती है वो एक्चुअली में होती है मैग्नेटिक इंडिकेटर कोड रीडर, है ना। तो MICR अगर आपको बैंक की उसमें देखा होगा आपने, तो इट्स अ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये उसके लिए यूज़ होता है। तो इसमें MICR की फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स, है ना। जो इंक कैरेक्टर्स जो मैग्नेटिक उसमें फॉर्म में है उनको रिकॉग्नाइज करने की टेक्निक होती है MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज़ अ, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको पूरी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक्स नाम का कुछ आइटम है। इज़ अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट एक्ट्स एज अ बैरियर between a trusted internet source and untrusted external networks such as internet in order to prevent unauthorized access and protect against malicious attacks। तो सीधी बात है, हर एक का फायरवॉल होता है। मेलवेयर जो है ये वायरस है, वायरस के लिए बोलते हैं। मॉडेम जो है तो कंप्यूटर का सिस्टम है। फायरवॉल जो होती है ना वो प्रोटेक्ट करती है आपको। फायरवॉल ना बीच में आ जाती है, एक तरीके से शील्ड की तरह काम करती है। तो कोई भी ऐसी होती है ना जो हैकर जो होते हैं वो अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क से आपको एक्सेस करना चाहते हैं, तो फायरवॉल आपको बचा लेती है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज मोस्ट कॉमनली सेट एज अ डिफॉल्ट एप्लीकेशन टू ओपन अ फाइल नेम्ड इंडेक्स HTML। तो देखिए जैसे ही दोस्तों HTML देखिए तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेब ब्राउज़र फाइल है ना। तो और वेब प्रोसेसर ये स्प्रेडशीट नहीं होती, टेक्स्ट एडिटर भी नहीं होती। वेब स्प्रेडशीट का जो होता है वो तो आपको पता होना चाहिए, XLS करके होती हैं, वो वाली फाइल जो होती है स्प्रेडशीट में आती है। विच नेटवर्क इज फॉर्म्ड when you connect your mobile phone to another mobile phone using Bluetooth to transfer MP3 songs। देखिए अभी तक अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ ब्लूटूथ इज़ अ पेन, है ना। पर्सनल एरिया नेटवर्क, कई बार बताया मैंने, छोटी रेंज होती है 10 मीटर की रेंज होती है पर्सनल एरिया नेटवर्क्स की। तो ब्लूटूथ आपका है पैन, और अगर इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो सबसे पहले आता है पैन, उसके बाद आता है लैन, उसके बाद आता है मैन, और उसके बाद आता है वैन। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, और ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और W इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, जो बड़े स्तर पर होता है ऑल ओवर इंडिया। जैसे आप सपोज करो किसी स्टेट में जो आप नेटवर्क दे रहे हो, मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी टाइप एक्सेस, किसी प्लेस में आप अगर इंटरनेट एक्सेस दे रहे हैं। लैन इज़ विद इन अ कंप्यूटर लैब जो आप एक्सेस कर पाते हो। पेन इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क जो मैं अपने मोबाइल से या किससे यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने इसमें साफ बताया था, दो तरीके के हिसाब से देख सकते हैं। वायरलेस देख रहे हैं तो ब्लूटूथ इस एग्जाम्पल है पेन का,
और अगर आप नॉन वायरलेस देख रहे हैं, केबल फॉर्म में देख रहे हैं, तो उसका USB एग्जाम्पल है, सॉरी आपकी जो पेन ड्राइव वगैरह होती है, दैट वर्क्स एज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट अरेंज द मेमोरी यूनिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा, ना कि इंक्रीजिंग में। तो मतलब सबसे बड़ी वाली यूनिट आपको ऊपर रखनी है। तो ये सबको पता है, आपको सबकी फुल फॉर्म बताता हूँ। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। पिछली वीडियो में स्ट्रक्चर पे पूरी बात हुई थी। तो मेरे हिसाब से 34 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंड प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग आई क्लाउड इन अ कंप्यूटर। देखिए, आई क्लाउड कंप्यूटर सिस्टम जो थे वो ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। क्लाउड स्टोरेज याद रखिएगा, जहाँ पे भी आई क्लाउड की बात हो रही है, दीज आर क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। देखिए, एंटीवायरस प्रोग्राम पूछा है ना। देखो यहाँ पे ना डिफेंडर से पता लग गया ये एक प्रोग्राम है। एलिमिनेटर तरीके से कैसे करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉर्टन 360 इज़ ऑल्सो अ एंटीवायरस, बट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मुझे नहीं पता। पर देखिए टेली प्राइम वर्ड देखते हैं, पता चल जाए टेली की अगर बात हो रही है ना, तो ये एक्सेल से संबंधित कुछ जा रहा है ना। तो MS एक्सेल की बात करें तो टेली एक अलग से सॉफ्टवेयर है जो एक्सेल की तरह काम करने में आपको हेल्प करता है, और आई थिंक इट्स अ ओपन सॉफ्टवेयर। ये मुझे चेक करना पड़ेगा थोड़ा। तो इनमें से जो एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है वो टेली प्राइमर है। बाकी सारे जो है ना, कैस्पर्स की, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर और नॉर्टन 360, दीज ऑल आर एंटीवायरस प्रोग्राम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज्ड टू परफॉर्म द रीडू ऑपरेशन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये, है ना। तो शॉर्टकट कीज पे बहुत क्वेश्चंस हैं। रीडू का पूछ रहा है, तो रीडू जो होती है वो कंट्रोल वाई से करते हैं, याद रखिएगा। अब कई लोगों को कंट्रोल जेड में कन्फ्यूजन होगी। कंट्रोल जेड जो होता है ना वो अंडू के यूज़ होता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान समझिए, अंडू एंड रीडू। रीडू तभी हो सकता है जब आपने अंडू किया हो, तो किसी चीज़ को अंडू कर दिया आपने, तो रीडू करने के लिए आपको कंट्रोल वाई दबाना होता है। तो कंट्रोल जेड दबाने के बाद कंट्रोल वाई की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब जो कंट्रोल जेड से आपका आइटम चला गया वो वापस आ जाएगा कंट्रोल वाई से। कंट्रोल ए सिलेक्शन ऑफ ऑल होता है, कंट्रोल एक्स कट होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर वुड यू लाइकली रिकमेंड फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग अ मल्टी पेज रिपोर्ट, है ना। मल्टी पेज रिपोर्ट, देखिए यहाँ वर्ड्स को पकड़िए, मल्टी पेज और रिपोर्ट। तो पेजेस तो भाई वर्ड में ही होते हैं। बिंग जो है ये आपका जो है ये सर्च ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र है सर्चिंग के लिए। एक्सेस जो है ये एक्सेल का वो पोर्शन है जहाँ से आप फाइल एक्सेस करते हो। एच भी जो है वो ब्राउज़र की तरह यूज़ होता है ना। तो वर्ड बचा ऑप्शन, तो वर्ड इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। इनमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट में बहुत सवाल पूछे हैं, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है ना। प्लॉटर क्या आपका आउटपुट डिवाइस है, नॉट पूछा है ना। इनमें से कौन सा नहीं है। स्पीकर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, तो स्कैनर बचा अपने पास। तो स्कैनर जो है ये एक्चुअल में इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप स्कैन करते हैं तो वो कंप्यूटर में आइटम जाता है। तो स्कैनर विल बी द इनपुट डिवाइस, बाकी सारे जो है दोस्तों वो आउटपुट डिवाइस है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। इस सर्च इंजन और सर्च ब्राउज़र ना बड़ा कंफ्यूज करते हैं। इन दो चीज़ों में ना डिफरेंस पता होना चाहिए, सर्च इंजन और सर्च ब्राउज़र कैसे अलग हैं। तो अगर आपको छोटा सा भी इसका आइडिया लेना है, जैसे हम कहते हैं कि सर्च इंजन और सर्च ब्राउज़र को अगर आपको समझना है, तो देखिए गूगल जो है ना आपका, ये एक सर्च इंजन है ना। याहू भी आपका एक सर्च इंजन है, और बिंग भी एक सर्च इंजन है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट के साथ आता है। एज जो है ना ये आपका ब्राउज़र है ना। ये ब्राउज़र है, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। सो जो मेजर डिफरेंस है ना सर्च इंजन और सर्च ब्राउज़र में, देखो ब्राउज़र जो है ना वो छोटा वर्जन है, वो सॉफ्टवेयर है। और इंजन जो है ना अपने आप में वेबसाइट और सर्विसेज हैं एक तरीके से, जो इसको अगर फ़र्क समझना चाहें। तो जब मैं वेब ब्राउज़र्स कह रहा हूँ ना, तो वो सॉफ्टवेयर है, मतलब वो उसमें आप किसी प्रोग्राम को खोल सकते हैं, जैसे क्रोम हो गया, सफारी हो गया, एज हो गया, ये किसी वेब पेज को खोल के देंगे आपको।
बट जो सर्च इंजन है ना, जो वेबसाइट्स हैं अपने आप में पूरी, गूगल इज़ अ वेबसाइट जिस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें खुद के इंडेक्स वेब पेजेस होते हैं, है ना, उसकी एनालॉगी अपनी खुद की होती है, एक डायरेक्टरी होती है, दैट मैप जो डायरेक्ट करता है पूरे स्पेसिफिक प्लेसेस को इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। तो एज जो है वो एप्लीकेशन है, एक तरीके से ब्राउज़र है, बाकी सारे आपके सर्च इंजन है। सो दीज वर द 15 क्वेश्चन जो हमने KVS EMRS के पेपर से उठाए हैं, बाकी तो आगे एप्टीट्यूड आ गया है। तो दी 15 क्वेश्चंस इसलिए भी कराए हैं क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी लगभग दोनों सेम पूछते हैं, इनका पेपर सेटर भी शायद सेम सा ही हो, तो इसलिए बिल्कुल भी इन सवालों को हल्के में ना लें। डू प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे, चाहे आप कितना ही प्यार दे रहे हैं, वी आर थैंकफुल फॉर दैट। और डू स्प्रेड द वर्ड्स प्लीज़। और सिर्फ क्वेश्चन बेस कराएंगे, कोई मैराथन क्लास नहीं ला रहे हैं ज़बरदस्ती की जिसमें हम कंटेंट आपके पास फेंक के चले जाएंगे। कंटेंट के अलावा दुनिया भर की किताबें हैं, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं करोगे ना, हमेशा लगता रहेगा कि कुछ करा ही नहीं है। तो किताबें पढ़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो हमारे साथ, तो कंप्यूटर लिटरेसी बहुत अच्छे से हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आने हैं, 60 नंबर आराम से स्कोर कर लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।